यस माय डियर, आइए नेक्स्ट क्लास में आज आपको जो सिखाएंगे वो फिर एक हम ऐसा ही शब्द लेंगे हिंदी का जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा था, वो क्या सीखा था? वो सीखा था अब, और उसके साथ यूज होने वाले हिंदी के छोटे छोटे शब्द। इस क्लास में आज जो सीखेंगे वो भी ऐसे ही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ग्रामर सीखते हैं और हम लोग सीखते हैं वह जाता है मैं खाता हूं तुम बताते हो वे सुनते हैं, जबकि हम लोग ऐसे सेंटेंसेस की हमें नीड होती तो है, लेकिन इनके साथ में जिस प्रकार हम जब भोजन लेते हैं ना, हम लोगों को सैलेड चाहिए। उसी हिसाब से हिंदी के कुछ हमारे ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं, इंग्लिश में जिन्हें हम फ्रेज बोलते हैं, उनका हम इस्तेमाल करके तब इन सेंटेंसेस को आप लोगों के सामने बोलते हैं, और आप भी ऐसे बोलते हो। लेकिन अब कहे कौन और सिखाए कौन? जो आप लोग ग्रामेटिकल पार्ट में सीखते हो वो आप लोगों को ट्रांसलेशन मेथड सिखाया जाता है। उस ट्रांसलेशन मेथड में भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप लोग इन चीजों को नहीं सीखते हो, क्योंकि ये ऐसी हैं जब इवन किसी इंग्लिश टीचर से भी आप लोग सडनली इन चीजों को पूछ लेते हो, उसके माइंड से भी ये चीजें स्लिप हो जाती हैं। हिंदी में वो आपको सुनने में अटपटा लगता है, इंग्लिश उसकी बहुत ईजी होती है। लेकिन आप लोगों को जैसा हमारा ये चला हुआ है, मैंने पहले बिगिनिंग में जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है, हिंदी के कई शब्द होते हैं हिंदी, लेकिन इंग्लिश के लिए उसके लिए एक ही टर्म होता है। यहां भी आज इस क्लास में जो मैं आपसे चर्चा करूंगा इसी चीज को लेकर आया हूं, और इसमें आज मैं जो आपके साथ चर्चा करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, और आप लोग नोट कीजिए, पेन और पेपर लीजिए और देखिए सुबह से शाम तक आप इन्हें कितनी बार बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि इनके बिना इंग्लिश कहां, इनके बिना तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे हम लोग, होता ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट दीज टर्म्स। दीज टर्म्स आर रियली वेरी कंपल्सरी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं देन। देन इंग्लिश में दो तरह से यूज होता है। एक तो होता है तब के लिए, वो होता है THEN। इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जो अच्छे अच्छे महारथी हैं, कभी कभी तो वो भी, जिनकी रिटन इंग्लिश में भी अच्छी कमांड होती है, वो स्पोकन में तो कोई नोटिस करता नहीं है, लेकिन इस जब ये रिटन में आती है वहां लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक होता है THAN। मैं यहां आज आपसे THAN इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आज क्या बताने वाला हूं, THEN, इसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला वर्ड लेते हैं। अब आप कहेंगे सर तब होता है देन माने, तो आइए जानिए हिंदी के और ऐसे क्या क्या टर्म्स हैं जो हम इनके लिए यूज कर देते हैं। इनके लिए यूज करते हैं जब आप हिंदी में बोलते हो ना, तब तब उसके लिए भी देन ही लगाना होता है, THEN। ध्यान रहे, डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन स्पेल, यू मस्ट नोटिस इट वेल। नेक्स्ट लेते हैं हम तब जाके, देन, उसके लिए भी देन ही यूज करते हैं इंग्लिश में। तब तो बोलते ना, तब तो भाई, उसके लिए भी हम देन ही लगाते हैं। और ये ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं, ये जब आपको स्पोकन इंग्लिश में यूज करने पड़ते हैं आप लोग भूल जाते हो, इनकी इंग्लिश आपको नहीं आती। कभी कभी तो ना आप लोग डिक्शनरी भी कंसल्ट करते हो, वहां भी आपको ये जल्दी से नहीं मिलता। तो आइए नेक्स्ट अब लेते हैं। इसके लिए हिंदी में लेंगे तब से। तो तब से के लिए क्या है? इसके लिए यूज करेंगे हम लोग फ्रॉम देन। फ्रॉम देन, देखिए मैंने पहले भी बताया, यहां फिर एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, इसको फ्रॉम मत बोला करो, ये फ्रॉम देन होता है। फ्रॉम देन आप फ्लो से बोलते हो ना, फास्ट, तो ये फ्रॉम नहीं होता। आप लोग फ्रॉम को ध्यान में रखते हो और आप लोग समझते हो सामने वाला बोलेगा फ्रॉम, वो बोलता नहीं है, वो बोलता है फ्रॉम देन। फ्रॉम देन, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसको हम बोलते हैं फ्रॉम देन। नेक्स्ट, तब और नहीं, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? इसके लिए आप यूज करेंगे देन नॉट रिक्वायर्ड। देन नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहां कभी कभी बोलते तब में, दैट मीन्स हम अपने बारे में बताते, कोई काम ऐसे हो रहा था तब मैं पहुंचा, तब में, इसके लिए देन आई, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं ना। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, और आप लोग जो हिंदी के ऐसे वाक्यांश होते हैं जैसे स्मॉल वर्ड्स होते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। यही मेन कारण होता है, आपकी जो फ्लुएंसी है वो तो स्लो हो ही जाती है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसीलिए आप लोग इंग्लिश ना तो आप फ्लुएंटली ही बोल पाते हो और ना ही कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो। आइए इन चीजों को हम और अच्छी तरह से लेते हैं, कुछ इसमें और ऐसे ही शब्द लेते हैं। पेन पेपर आप ध्यान में रखें, यदि आपके हाथ में पेन पेपर है
तो आपको मैं होमवर्क भी दे सकता हूं। आप यदि चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के वो भेज सकते हैं। हाँ, एक काम अवश्य है, आप लोगों को जो प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हम तक आ रहे हैं और आप लोगों के प्यार और सहयोग से चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हाँ, सभी बिगिनिंग में छोटे ही होते हैं, हम आज भी छोटे हैं और कल भी छोटे रहेंगे, लेकिन ये आप लोगों के हाथ में है, आप लोग अपने परिवार को कितना बड़ा बना सकते हो। जो रैपिड स्पीड ऑफ आपकी सब्सक्राइबर्स की है वो भी बहुत अच्छी है। इस समय इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे भी ये समझ में आ चुका है कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो इसी को हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। तब की बात, तब की बात, अब यहां देन नहीं लगेगा, अब लगेगा दैट टाइम। इसको ना दैट बोलेंगे। अब यहां मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा। यहां मैंने लिखा दैट टाइम। इंग्लिश में एक ब्लेंडिंग भी होती है। ब्लेंडिंग किसे बोलते हैं? ब्लेंडिंग बोलते हैं जब हमारे टू वर्ड्स होते हैं उन्हें हम आपस में मिला देते हैं। लिखते समय मत करना, आप लोग बोलते समय ही करना। ब्लेंडिंग केवल और केवल इंग्लिश में आप लोग बोलते समय ही इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने लिखा THAT दैट, टी पे खत्म हुआ। नेक्स्ट लिखा हमने TIME टाइम। तो वहां जो एक इसमें टी है ना दैट वाला, उसको हम क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते, रिमूव कर देते, उसे नहीं बोलते। तो क्या बोलेंगे? द टाइम। अब सामने वाला जब आपको बोलता है, आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? हाँ, एक बात अवश्य है, यदि अब से पहले आप लोगों ने ये ब्लेंडिंग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में सुना हो, जाना हो, यही मेन कारण है आप लोग आज तक केवल देखते रहे हो वीडियोज को, सीखने की कोशिश बहुत की है लेकिन सीख नहीं पाए हो। लेकिन ये जो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है, ये आपको ये प्रॉमिस करता है 100% आप लोग सीखेंगे। यदि फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है, ज्वाइन बटन पे जाइए और आप लोग जुड़िए। इसके अलावा ये तो आपने पता है, जो आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप क्या करें? वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट फिर हमें एक बार दें। इसके अलावा यदि आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो क्या करेंगे? एक काम और बढ़ा दें, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये क्लासेस मैंने आपको पहले भी बताया पेड है, आप लोगों को जो अभी चली हुई है बहुत ही कॉस्टली है। समय आने दो, धीरे धीरे जैसे ही हमारा ये सिस्टम आगे बढ़ता है, अब आप लोग उसे समझ पाओगे। उससे पहले ही आप इसका फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाइए और सीखिए। नेक्स्ट लेते हैं तब कौन। तो तब कौन के लिए क्या यूज करते हैं? देन हु। अभी जब मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगा, उनमें इन्हें रख के सिखाऊंगा, तब आप लोगों को ये सब चीजें याद आएंगी और तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, आप जब इन्हें एक सीक्वेंस में देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तब उस समय आपको देन दैट टाइम आ गया ना, देन दैट टाइम यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसीलिए आपको क्या करना है? इसे अभी से जम के अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए, इन्हें सेट कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना कमेंट कीजिए। तब की बात, कब की बात? तब की बात। तो तब की बात का इसका मतलब क्या है? दैट मैटर। अब देन नहीं आ रहा है, तब आ रहा है। प्रॉब्लम यही होती है, आप लोग तब को देन से कनेक्ट कर लेते हो और आप लोग इन चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहते हो। अब आता है तब लोग, यहां लगाइए देन पीपल। वेरी गुड। यही कंफ्यूजन है, जब आप लोग अपने आप से ट्राई करते हो, अपने हाथ पैरों को फेंकते हो, तो आप वो सही टर्म नहीं दे पाते हो। इसी से आपका जो सेंटेंस है उसकी न केवल ब्यूटी फिनिश होती है, बल्कि आप लोगों की जो एक्यूरेसी है ना, वो भी धूमिल हो जाती है। और जब आपको कोई टोक देता है, आपको कितना बुरा लगता है। सर यही तो परेशानी है, इसी डर से तो हम नहीं बोल पाते। वेल, इस सीरीज का भरपूर आनंद लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिन्हें जरूरत है उन तक इसे अवश्य पहुंचाइए और अपना प्यार इसी तरह बना के रखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे आकर के मिलता हूं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।